अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको केमिकल रिएक्शन का पार्ट नंबर 7 पढ़ाएंगे। 6 पार्ट तक यानी 6 लेक्चर हमने डाल दिए हैं। जो हमारा छठा लेक्चर था उसमें बताया था 1 गेट 5 फ्री, जिसमें हमने आपको बताया था पेरियोडिक नंबर क्या होता है, ग्रुप नंबर क्या होता है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंसी सेल क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। क्योंकि केमिकल रिएक्शन सीखने पर हमें इन सारी चीज़ों की जानकारी जरूरी है। अदरवाइज ये चैप्टर कब का कंप्लीट हो गया होता, क्योंकि चैप्टर में केवल 5 टाइप की रिएक्शन दी है, लेकिन उन रिएक्शनों को हमें सीखना है। यानी इसको समझ लो आप बेसिक केमिस्ट्री। तो बेसिक केमिस्ट्री जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम रिएक्शन पॉसिबल नहीं कर सकते। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। देखो एक बात बता दें, अब बात आती है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की। यानी हमारे जब दो एलिमेंट, तुमने देखो लकड़ी का बोझ, अभी मान लो ये अलग अलग हैं, ये हैं एक, ये 3 अलग अलग हैं। इसको बांधोगे तो किसी से तो बांधना पड़ेगा ऐसे। तो ऐसे ही एक सोडियम है और एक क्लोरीन है, तो जब इन्हें पास पास लेके आओगे तो ऐसे लिखोगे, तो ये किसी ना किसी से तो जोड़े होंगे आपने। ऐसे ये सी है और ये हाइड्रोजन है, तो इनको जोड़ा होगा तो कैसे भी ना कैसे भी करके इसने CH4 बनाया होगा। सपोज दैट इधर ऑक्सीजन है, इधर हाइड्रोजन है, ये 2 अलग अलग बोझ हैं। अरे भाई गांव के हो तो बाजरा का बोझ, चरी का बोझ, कोई सा भी बांध लो। जब बांधोगे तभी तो इसको बांध के ऐसे बना होगा। समझ में आ रहा है ना। अभी सपोज दैट एक तरफ सोडियम है और एक तरफ Cl2 है, तो इनको बांधा होगा तो क्या बना होगा, NaCl। तो ये बांधे गए हैं, यानी बॉन्डिंग। यानी इसमें इसको बांधने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो क्या ज़रूरत पड़ेगी वो हम बताएंगे अब आपको, ठीक है। तो यही बात समझनी है और आप हमारे चैनल पर बने रहिए, जिससे कि आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाए, और कंटिन्यू सभी पार्टों को देखें जिससे कि आप बहुत स्ट्रांगली समझ सकें। आज बात चलेगी वैलेंसी। वैलेंसी बोलें तो संयोजकता, ठीक है। अब संयोजकता, अब संयोजकता क्या होती है, एक बात को समझना है। यहाँ जो बात है, अभी सपोज दैट मैंने Cl ले लिया। क्या ले लिया, Cl का एटॉमिक नंबर 17 है, तो 2, 8, 7। तो ये क्या है आपकी आउटर सेल, अंतिम कोश जिसे बोलते हैं अंतिम कोश। और अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। कौन से इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, जिन्हें बोलते हैं हम संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन। और संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ये 2 टाइप्स के होते हैं साथियों। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। एक तो होते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोले तो बंदी इलेक्ट्रॉन, बंदी, कोई दूसरी बंदी मत समझ लेना यहाँ। बंदी इलेक्ट्रॉन। एक होता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं आबंदी इलेक्ट्रॉन। आबंदी इलेक्ट्रॉन यानी ये इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं, यानी दैट इलेक्ट्रॉन टेक ए पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग। यानी ये इलेक्ट्रॉन रासायनिक, यानी ये केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। दीज आर इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। यानी ये वाले जो इलेक्ट्रॉन, वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बंद बनाते हैं, बंद बनाते हैं, ये बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। यानी जो बंद बनाते हैं उन्हें बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। यानी जो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और जो नॉट फॉर्मेशन बॉन्ड, नॉट फॉर्मेशन बॉन्ड, जो रासायनिक बंध नहीं बनाते, बंध नहीं बनाते, उन्हें हम क्या कहते हैं, आबंदी इलेक्ट्रॉन।
तो हमने बताया कि भाई आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब केमिकल रिएक्शन यहीं से स्टार्ट होगी, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब हम सर पहचानेंगे कैसे बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग। एक एग्जाम्पल, 1 एग्जाम्पल प्लीज समझिएगा। मैंने HCl लिया, अभी मैं बॉन्ड भी बताऊंगा तुम्हें। HCl लिया, ये दोनों बांधे भी तो होंगे, ये बना कैसे यार, सिंपल सी बात। H2 + Cl2 मैंने बताया था ना भी, एक लकड़ी का बोझ बांध लो, तो इसे बांधोगे तो HCl ही तो बना होगा, ये बंधा भी तो होगा कैसे भी। तो कैसे बंधा वो समझो। तो इसमें क्या हुआ, ये हाइड्रोजन और ये Cl, तुम्हें पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसकी आउटर सेल में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है, 2,7। आउटर सेल में कितना, 7 है। तो इसके तो 7 इलेक्ट्रॉन, 7 हो गए, इसका 1 इलेक्ट्रॉन। ये आपस में शेयरिंग करेंगे, क्या करेंगे, शेयरिंग, 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। ये जो हो रहा है, ये ओवरलैपिंग जो हो रही है, ये शेयरिंग हो रही है। अभी मैं बॉन्डिंग में बताऊंगा आपको शेयरिंग। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉनों ने क्या किया, रासायनिक, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों ने क्या रासायनिक बंध बनाया है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। कौन से इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बट इस सर्किल में 1-2 इलेक्ट्रॉन, 2-2, ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है, इन्होंने कोई रासायनिक यानी केमिकल बॉन्ड नहीं बनाया। इन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। यानी कौन से, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात समझ में आई आपके। यानी ये दोनों सर्किल में जो कट रहा है वो तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, और जो अकेले सर्किल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। अब बात आती है कि भाई ये बॉन्ड क्यों बनते हैं। बात तो मैंने बताया, क्योंकि 2 एटम्स को बांधोगे तो बॉन्ड बनेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लो, अभी समझाता हूँ उस चीज़ को मैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। तो हमें ये पता चला बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे, यानी जो बॉन्डों का फॉर्मेशन होता है, वो बॉन्डों का फॉर्मेशन क्यों होता है, उसका रीजन क्या है। अब वो ही रीजन बताएंगे। जब तुम 2 परमाणुओं को आपस में बांधोगे तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। यानी 2 एटम्स को आपस में बांधने के लिए एक फोर्स लगता है, वो अट्रैक्शन फोर्स होता है। यानी A + B, इन दोनों को आपस में बांधोगे, और अट्रैक्शन फोर्स कब लगेगा वो अभी बताएंगे। यानी आप मान लो ये लोहा है, ये मैग्नेट है, तो ये मैग्नेट होगी तभी तो अपनी तरफ खींचेगी, अदरवाइज नहीं खींचेगी। अगर दोनों लोहे की छड़ ले लो, नहीं खींचेगी। तो ये भी पता चलना चाहिए, अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। समझ रहे हो। या एक के पास लोन पेयर है, एक के पास नहीं, या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो लग सकता है। दूसरी बात, प्रत्येक एलिमेंट जब कंपाउंड फॉर्मेशन करता है तो वो अपना ऑक्टेन कंप्लीट करता है। ऑक्टेन कंप्लीट करने को ही आप समझ लो अट्रैक्शन फोर्स। या जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, मैंने बताया था केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्डों का फॉर्मेशन होता है। आ गई ना आगे बात वही बॉन्ड वाली, तो बस यही समझना आपको। देखो तो देखना है अब बॉन्ड फॉर्मेशन, तो इसमें कौन सा एक फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन, इसमें अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, यानी आकर्षण बल। आकर्षण बल लग रहा है, तो इसने एक कंपाउंड बना दिया AB। अब AB ये बनाना कंपाउंड, यहां 2 रीजन है इसे बनने के, इसके रीजन है 2, इसके रीजन 2 है, इसे बनने के 2 कारण है, 2 कारण, 2 रीजन। इस कंपाउंड को फॉर्मेशन होने के 2 कारण हैं। अब यहीं से बात स्टार्ट है, काम की बात तो अब इस चालू हुई है। भाई ये मत सोचना कि वो काम की नहीं, सारी काम की है, मैं तो ऐसे ही बोल देता हूँ। तो ये क्या किया होगा, या तो इन्होंने ऑक्टेन कंप्लीट किया होगा, ऑक्टेन अष्टक पूर्ण किया होगा, अष्टक पूर्ण किया होगा, क्या किया होगा, अष्टक। या इनकी ऊर्जा में कमी हुई होगी, यानी एनर्जी डिक्रीज हुई होगी, एनर्जी डिक्रीज, ऊर्जा में कमी, या तो एनर्जी डिक्रीज। 2 ही चीजें, बॉन्ड फॉर्मेशन तभी होगा
जब या तो ऑक्टेन कंप्लीट हो या उसकी ऊर्जा में कमी होगी। जब ऊर्जा में कमी होगी तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और ऑक्टेन कंप्लीट होगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ऑक्टेन का मतलब समझें, ऑक्टेन क्या होता है? ऑक्टेन का मतलब है, ऑक्टेन का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना, पूर्ण करना, 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करना। यानी जब दो परमाणु आपस में मिलते हैं तो वे अपने किसी भी तरीके से दोनों के 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। जब दो परमाणु आपस में मिलते हैं, यानी when 2 or more element is meet is complete octane, यानी जब दो परमाणु आपस में मिलें, चाहे वो किसी भी तरीके से अपना ऑक्टेन कंप्लीट कर ले। यानी एक सिंपल सी बात है, आउटर सेल इज कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन, इट्स कॉल्ड ऑक्टेन रूल। आउटर सेल इज कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन, इट्स कॉल्ड ऑक्टेन रूल। यानी अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन भरने के नियम को हम ऑक्टेन रूल कहते हैं। अब ये ऑक्टेन कैसे कंप्लीट होगा? कई तरीके हैं इसको कंप्लीट होने के। पहला तरीका समझे, 3 तरीके हैं ऑक्टेन कंप्लीट होने के, 3 तरीके हैं भाई साहब, समझो। पहला, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, इलेक्ट्रॉन डोनेट एंड एक्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेट एंड एक्सेप्ट। दूसरा, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीसरा, डोनेट लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन युग्म दान देने पर, इलेक्ट्रॉन युग्म दान देने पर, इलेक्ट्रॉन युग्म दान देने पर, इट मींस डोनेट ऑफ लोन पेयर, केवल डोनेट ही करेगा, डोनेट ऑफ लोन पेयर। अभी मैंने बताया था HPO क्लोरीन में 6 इलेक्ट्रॉन, डोनेट ऑफ लोन पेयर। अब एक बात समझ लो, जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा तो पता है कौन सा बॉन्ड बनता है? बात समझ लो यहीं से, जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा तो इलेक्ट्रो बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रो बॉन्ड, इसे बोलते हैं वैद्युत संयोजी बंध, वैद्युत संयोजी बंध। आपने, अगर तुम 10th के स्टूडेंट हो तो आपने 9th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है, अगर आप 12th के हो तो 11th में एक केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है। इसको आयनिक बंध भी कहते हैं, आयनिक बॉन्ड, इसे दूसरा नाम क्या है? आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, क्योंकि आयन के आदान प्रदान से बन रहा है ना, इसे आयनिक बॉन्ड। जब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे पता है क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों की से कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध, इसे बोलते हैं सहसंयोजी बंध। एक सिंपल सी बात, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो सहसंयोजी बंध होता है। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म यानी लोन पेयर पूरा डोनेट करने पर बनता है वो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है भाई? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बोलें तो उपसह संयोजी बंध। ये दिमाग में फीड कर लेना, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में ये सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। बात कहाँ से स्टार्ट हुई? आउटर सेल से। आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन 2 टाइप्स के थे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वे थे जो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वे थे जो केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते। जो बॉन्डों का फॉर्मेशन होता है वो 2 टाइप से होता है, या तो ऑक्टेन कंप्लीट होगा या फिर एनर्जी डिक्रीज होगी। अब ऑक्टेन कंप्लीट हमारा 3 तरीके से होता है। पहला है इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से, दूसरा है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, तीसरा है इलेक्ट्रॉन दान देने से।
ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और मैं एक एक एग्जांपल देकर बताता हूँ ये अपना ऑक्टेन कैसे कंप्लीट करते हैं और ये कंपाउंड कैसे बनाते हैं। तो देखिएगा ज़रा, तो ये बात समझ में आ गई होगी। मैं इसे रेज करता हूँ। हमेशा ध्यान रखना, अगर दोनों ही नॉन मेटल हैं, एक बात और समझ लो, दोनों ही नॉन मेटल है, मेटल नहीं है, तो समझ लो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी। और जहाँ एक मेटल एक नॉन मेटल है तो समझ लेना वहाँ एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाएगा। और जहाँ ये दोनों चीज़ें फेल हो जाएं, ये यानी वहाँ ना तो आयनिक बॉन्ड बन रहा है ना ही कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो वहाँ समझ लेना ऑक्टेन कंप्लीट कौन करेगा? लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, राइट्स। तो समझें, सबसे पहले हमने बताया बॉन्ड हमारे कितने टाइप के फॉर्मेशन हुए? 3 टाइप्स। समझना बात को, बॉन्डों की जो फॉर्मेशन हुई वो 3 टाइप से हुई। पहला इलेक्ट्रोबॉन्ड ऑक्टेन कंप्लीट करेगा। दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी ऑक्टेन कंप्लीट करेगा। तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलें तो उप सह संयोजी बंध, इसे बोलें तो सह संयोजी बंध, इसे बोलें तो वैद्युत संयोजी बंध, वैद्युत संयोजी बंध। एक बात याद रखेंगे, इसमें क्या होगा? धातु प्लस अधातु, मेटल प्लस नॉन मेटल। बात समझ में आई? इसमें दोनों ही बोथ नॉन मेटल, बोथ नॉन मेटल, इसमें अलग स्पेशल कंडीशन बिल्कुल। तो बस छोटी सी एक बात समझनी है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास NaCl है, क्या है? अब तक जितनी भी तुमने वीडियो में देखा है वो अब समझ लो सब यूज होने वाला है, तो समझो। तो सोडियम, अभी मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि आप कैसे पहचानोगे मेटल है कि नॉन मेटल है, आप टेंशन ना लें, ठीक है। अभी फिलहाल ऐसे ही समझ लो, ये सब कुछ क्लियर होगा। तो सोडियम ये कैसे फॉर्मेशन पता नहीं, चलो देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। पहले सोडियम मेटल है, एक बात याद रहे, चलो यहीं बता देता हूँ। मेटल वे होंगे जिनके पीछे EM आता हो, ध्यान रखना। प्रत्येक मेटल के पीछे EM आएगा, प्रत्येक मेटल, कोई सी मेटल हो EM आएगा, लगा दो। देखो कैल्शियम EM आ रहा है, सोडियम EM आ रहा है, ज्यादातर जितनी भी मेटल है सबके पीछे EM आएगा। लिथियम, रुबिडियम, यानी जितनी भी मेटल है उनके पीछे EM आएगा। जिनके पीछे EM आता है उसका मतलब है वो पॉजिटिव होंगे। वो कैसे होंगे? एक बात और छोटी, और पॉजिटिव क्या होंगे? और जिनके पीछे इल आता हो, YLE, इल, ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे। या तो पीछे EM आता हो या इल आता हो। जैसे इसके एग्जांपल बता दूं, एसिटिल, एसिटिल दैट इज COO प्लस, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। मिथाइल, मिथाइल CH3 पॉजिटिव कैरेक्टर में होता है। बात समझ रहे हो ना? जिनके पीछे EM आता है वो ऑल मेटल होती हैं, और जिनके पीछे इल आता है वो कैरेक्टर कैसा रखता है? पॉजिटिव कैरेक्टर रखता है। तो आप जल्दी से समझ लीजिए, कहीं वीडियो लॉन्ग ना हो जाए। तो अब देखो समझो, Na का हमें पता है, अब यहीं से बात चालू। Na 11 होता है तो, और Cl का 17 होता है अकॉर्डिंग टू बोरबरी रूल। मैंने बताया दैट इज एटॉमिक नंबर, दैट इज एटॉमिक नंबर, दैट इज सिंबल ऑफ सोडियम, दैट इज सिंबल ऑफ फ्लोरीन। तो इसका बोरबरी के रूल से करो, 2,8,1 और 2,8,7। भाई सोडियम और क्लोरीन, अब तुम देखो तुम्हें ऑक्टेन कंप्लीट करना है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसे दे दे तो ये क्या करेगा? अगर ये इलेक्ट्रॉन इसे दे दे तो क्या कंडीशन होगी? Na+ हो जाएगा, ठीक है भाई, Cl- हो जाएगा। तो इट मीन्स जब इसने इसे इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा? 2,8,8। बताइए ऑक्टेन कंप्लीट, ऑक्टेन कंप्लीट यानी अष्टक पूर्ण हो गया।
अष्टकपूर्ण किस कारण हुआ? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर। एक ने दान दिया तो दूसरे ने लिया, एक डोनेटर है तो दूसरा एक्सेप्टर है, तो इट मीन्स Na+Cl-। तो यहाँ जो कंपाउंड बना वो किसके कारण बना? इस तरीके से। और कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई वो यहाँ से पता चला। इसके आउटर सेल में 7 थे, ऑक्टेन कंप्लीट करने एक की जरूरत थी और सोडियम के पास एक था, वो दे सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस तरीके से ये रिएक्शन पॉसिबल हुई, यानी Na+Cl2 मिलकर क्या बना? NaCl। और NaCl ही क्यों बना? क्योंकि इसका रीजन हमें पता है, क्योंकि इसका 17 है, इसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास देने के लिए है, तो Na पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव, फ्रॉम दिस कैंसिल, तो कंपाउंड क्या बन गया? NaCl। दैट इज क्लियर। आज के लिए इतना ही, बाद बाकी हम कल बताएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।